जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। कुछ जवाब, कुछ सवाल जो है वो आप सबके मन में उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको भली भांति तरीके से मिल जाएगा, ताकि आपके मन में जो भी संशय है, जो भी एक तरीके से डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करूं करवा चौथ व्रत की, तो इस साल यानी साल 2025 में करवा चौथ का जो व्रत है वो 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस वर्ष करवा चौथ पे। और जो चतुर्थी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को शाम को 7:38 पर, और जो चतुर्थी तिथि का समापन है वो 10 अक्टूबर को हो रहा है शाम को 7:42 पर। तो जो करवा चौथ है वो उदया तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और 10 अक्टूबर को ही आपको विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करना है। अगर मैं बात करूं शुभ मुहूर्त की, करवा चौथ व्रत में चौकी लगा के, कैलेंडर लगा के जो पूजा का समय है वो किस प्रकार से होने वाला है, तो चलिए शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। तो पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:16 से लेके 6:29 तक जो शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त है वो होने वाला है। इस समय आपको पूजा पाठ जो है वो कर लेना है। चाहे वो चौकी लगा के पूजा करती हैं, कैलेंडर लगा के पूजा करती हैं, जिस भी प्रकार से पूजा करती हैं, तो आपको पहले 16 सिंगार जो है वो धारण करके विधिवत रूप से पूजा पाठ जो है वो कर लेना है और उसके बाद चंद्रदेव के दर्शन करना है। इसी समय जब आप चौकी लगा के पूजा करती हैं तब आप कथा जो है वो भी सुन सकती हैं। कथा के लिए मैं एक वीडियो जो है वो डालूंगी और उससे मैं पोथी से यानी कि पुस्तक से, किताब से कथा जो है वो पढ़ूंगी, तो आप वो कथा जो है वो भी सुन सकती हैं यदि चाहें और आपको पसंद आए तो। और यदि आप स्वयं से पढ़ना चाहती हैं, पति से पढ़वाना चाहती हैं, बच्चों से पढ़वाना चाहती हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है, आप पढ़वा भी सकती हैं। सुनना चाहती हैं तो मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही साथ चांद निकलने का जो समय है वो क्या होने वाला है, तो देखिए वैसे जो चांद निकलने का एक मोटा मोटा समय है वो अभी आ गया है, वो है 8:13 पर। जो चंद्रदेव के दर्शन है वो होने वाले हैं 8:13 पर, लेकिन हर जगह, हर राज्य, हर प्रांत के अनुसार समय जो है वो 10-15 मिनट, कई बार आधे घंटे तक इधर उधर हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जब मैं थी तो आधे घंटे, यूपी की अपेक्षा आधे घंटे जो है वो देर में निकलता था। और इस टाइम पंजाब में हूँ तो यहाँ का जो समय है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूपी और पंजाब में 10-15 मिनट का अंतर जो है वो हो जाता है। और जो समय है वो एक लिस्ट आएगी, बिल्कुल नज़दीक आएगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको डाल दूंगी और उस लिस्ट से आप अपने सिटी का, अपने शहर का जो चांद निकलने का समय है वो देख लेंगे। और यदि मुझे समय नहीं मिला तो आप सब लोगों को पेपर में जो है वो जानकारी मिल जाती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि आपके शहर में कितने बजे चांद जो है वो निकलने वाला है। तो इस प्रकार से रहा। अब मैं बात करूंगी कुछ प्रश्न जो है जिनके उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि इसी साल शादी हुई है, साल 2025 में पहला करवा चौथ है, क्या व्रत कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, पहला व्रत उठाएं या ना उठाएं। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आया है कि बाल जो है वो हमें कब धोना चाहिए। तो चलिए इन प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको दे देती हूँ। पहली बार साल 2025 में अभी इसी वर्ष आपकी शादी हुई है और आप व्रत रखना चाहती हैं तो व्रत उठा सकती हैं। साल 2025 में बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी खरमास, मलमास, अधिक मास इत्यादि नहीं है, तो आप पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो उठा सकती हैं। मन में कोई भी संशय मत लाइए, पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो आप उठा सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो लोग पहले व्रत करते थे और कई कारणवश, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, बीमार हो गया या कहीं आने जाने के चक्कर में व्रत छूट गया है, तो क्या वो व्रत उठा सकती हैं? तो बिल्कुल उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करवा चौथ का व्रत दोबारा उठाया जा सकता है, आप उठा सकती हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय जो है वो
नहीं होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसी अवस्था है कि प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, तो क्या व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो देखिए अगली साल क्या होगा कि खरमास लग जाएगा, तो आप व्रत जो है वो नहीं उठा पाएंगे। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, मान लीजिए गर्भावस्था से गुजर रही हैं, तो आप फलाहारी व्रत जो है वो कर सकती हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप उठा सकती हैं। यदि आपको दिक्कत है तो फिर व्रत जो है वो मत उठाइए। और बहुत सारी बहनें जो अभी व्रत करती चली आ रही है, लेकिन इस साल ऐसी अवस्था है कि वो गर्भावस्था से हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत करें या ना करें। तो दिक्कत है तो आप व्रत बिल्कुल भी ना करें, लेकिन यदि आप कर सकती हैं तो आप फलाहारी व्रत जो है वो कर सकती हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि जो बाल हैं वो हमें कब धोने चाहिए। तो देखिए वैसे जो बाल हैं, करवा चौथ वो शुक्रवार को व्रत जो है वो पड़ रहा है। करवा चौथ का चतुर्थी तिथि जो है वो उदया तिथि के हिसाब से शुक्रवार को पड़ रही है, 10 अक्टूबर को। तो बहुत सारे लोग जो बाल हैं वो धो लेते हैं उसी दिन, और बहुत सारे लोग जो बाल हैं वो नहीं धोते हैं। देखिए जो लोग लट से जो बाल है वो निकाल के और पानी जो है वो देते हैं चंद्रदेव को, ऐसे लोगों के यहाँ लट से जिनके यहाँ पानी दिया जाता है, ऐसे लोग जो बाल हैं वो नहीं धोते हैं। और जिन लोगों के यहाँ लट से पानी नहीं दिया जाता है, ऐसे लोग बाल जो है वो धो लेते हैं। तो मैं यहाँ आप सबको बता दूं कि एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार को तो बाल जो है वो धोते ही नहीं है। लेकिन एक दिन पहले और बुधवार पड़ रहा है, तो क्या 2 दिन के बाल करवा चौथ वाले दिन हो जाएंगे, मतलब शुभ रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए शुद्धता जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप चाहें तो बुधवार को शैम्पू इत्यादि जो है वो करके बाल धो सकते हैं, गुरुवार को बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं। अब बात आती है शुक्रवार की। शुक्रवार को यदि आपके यहाँ बाल धोने की परंपरा नहीं है, तो आप जैसे सावर से स्नान कर रहे हैं या बकेट से स्नान कर रहे हैं, तो बालों को खोलिए मत, जो लट है वो गीला मत कीजिए, सर से पानी डाल के जो है वो स्नान कर सकते हैं। स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम किसी भी व्रत को करते हैं, किसी भी पूजा को करते हैं, तो हमारा शुद्ध होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप बालों से स्नान कर सकते हैं, बस बालों को खोल के जो बाल्टी में आगे की तरफ झुका के बाल हैं वो नहीं धुले जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन लोगों के यहाँ मान लीजिए धुले जाते हैं, वो लोग शुक्रवार को बाल जो है वो धो सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत करते हैं, तो शैम्पू इत्यादि जो है वो लगा के बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि जो शैम्पू इत्यादि होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम छूना पसंद नहीं करते हैं, वो चीज़ें जो है वो मिली हुई होती हैं। तो ऐसे में जब हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो जो हमारा व्रत होता है उसमें बहुत सारी बाधाएं जो है वो आ जाती हैं। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। यदि आप धो रहे हैं तो बुधवार को बाल शैम्पू से धो लीजिए, गुरुवार को रहने दीजिए, गुरुवार को मत धोइए। फिर शुक्रवार को बालों से पानी डाल के स्नान जो है वो कर सकते हैं। इससे आप शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब हम रोज नित्य क्रियाएं करते हैं और भोजन इत्यादि करते हैं, तो फिर जो मन है वो नहीं मानता है, तो बालों से पानी डाल के स्नान कर सकते हैं। हाँ, जो लोग गंगा यमुना या कोई भी नीर सरोवर में स्नान करते हैं, ऐसे लोग बालों को धो भी सकते हैं डुबकी लगा के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बालों के धोने का कोई विधान जो है वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा हुआ है किसी भी शास्त्र में, किसी भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या कोई भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें मैंने बाल धोने का नियम नहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने इतना पढ़ा है कि जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें साफ स्वच्छ होना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, और जो वस्त्र हैं वो हमें साफ स्वच्छ पहनने चाहिए। तो बालों को धोने का कहीं भी नियम नहीं आता है। ये जो बालों के धोने का नियम है, ये हम अपने बड़े बुजुर्गों से जैसे सुनते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपके यहाँ लट से, क्योंकि लट से अर्घ दिया जाता है, तो कहते हैं बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को व्रत है और गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार के चक्कर में बाल नहीं धो सकते हैं। नहीं तो क्या करते थे, बहुत सारे लोग एक दिन पहले शाम के समय जो बाल है वो धो लेते थे, मतलब सूर्य भगवान न डूब पाए और बाल जो है वो धो लिए जाते थे, क्योंकि रात्रि के समय जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो बाल इत्यादि जो है वो नहीं धुले जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि कोई नहीं, गुरुवार को मत धोइए, आप शुक्रवार को ही सर से पानी डाल के स्नान कर लीजिए, शुद्धिकरण भी हो जाएगी, बाल जो है वो भी गीले हो जाएंगे, बाल धुली जैसे जाएंगे, है ना। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बालों में किसी भी प्रकार का शैम्पू साबुन इत्यादि ना लगावें, बाकी पानी डाल के बाल जो है वो धो सकती हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो पहली बार व्रत कर रही हैं उनको कौन कौन से नियम जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए, नियम बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, उन पर बताए हैं। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जो है वो आप सबको बता देती हूँ। जो लोग पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं, उनका सामान जो है वो मायके से आता है।
करवा इत्यादि। और यदि मान लीजिए कि बजट अच्छा नहीं है, घर वाले नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप अपने पैसों से, पति के पैसों से, ससुराल के पैसों से सारा सामान जो है वो खरीद के विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। जो लोग मायके में हैं वो लोग मायके से व्रत उठा लें, जो लोग ससुराल में हैं वो ससुराल से व्रत उठा लें। ऐसी बहनें जो परदेश में हैं वो परदेश से भी व्रत उठा सकती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि मान लीजिए कि आप परदेश में हैं तो आप मायके से ही व्रत उठाएं या ससुराल से, ऐसा नियम नहीं है। जब शुभ संयोग बनते हैं, जैसे इस वर्ष शुभ संयोग बन रहे हैं, किसी भी प्रकार का अधिक मास, खर मास, मन मास नहीं बन रहा है, तो शुभ संयोग है, तो जहां भी हैं आप वहीं से व्रत जो है वो उठा लीजिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रहता है कि जो साड़ी है, जो कपड़े हैं, वो हमें कहाँ के पहनने चाहिए। तो देखिए, वैसे पहली बार अगर आप कर रही हैं तो आप शादी का जोड़ा, शादी का लहंगा, शादी का जो भी है वो आप पहन लीजिए। और यदि मायके से साड़ी आती है तो वो भी पहन सकती हैं, और यदि नहीं आती है तो जो चढ़ावा की साड़ी होती है वो भी अति उत्तम है, वो भी पहन सकती हैं। तो देख लीजिए कि आपके पास क्या है। जो भी हैं आप कोशिश करिए कि साफ स्वच्छ हों। अगर आपने मान लीजिए शादी का है और उसमें भोजन इत्यादि कर लिया या जूठा इत्यादि जो भी है, तो अभी टाइम है, आप उसको धुलवा लीजिए। जो ड्राई क्लीन वगैरह जो भी करवाना चाहते हैं, जो भी आपके कपड़े जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से करवा के और विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करवा चौथ के व्रत में कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दी पहली बार करवा चौथ का व्रत जो है वो हम रख रहे हैं, सरगी जो है वो खाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, कुछ लोगों के यहाँ सरगी चलती है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं चलती। अगर नहीं चलती है तो नए नियम से क्यों करना है। यदि चलती है तो बिल्कुल सरगी ले सकते हैं। और सरगी खाने का नियम होता है कि आप 3 से 4 बजे तक सरगी खा लें और उसके बाद सरगी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि शाम के समय मान लीजिए कि ना सुबह हो और ना ही रात्रि हो, बीच का जो समय होता है उसमें सरगी खाई जाती है, सुबह नहीं खाई जाती है। तो सुबह आप कोशिश करिए कि सुबह बिल्कुल भी ना खावें, 3 से 4 बजे तक हद्दो हद आप जो सरगी है वो खा लें। सरगी में बहुत सारे लोग मीठी सेवइयाँ, मिठाई, या बहुत सारे लोग नारियल पानी, चाय, या मान लीजिए कि जूस इत्यादि जो भी लेते हैं। बहुत सारे लोग दही चिवड़ा लेते हैं। आपके घर की जो भी परंपरा है उस प्रकार से आप खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं चलती है, हम नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं जो है वो खाया जाता है। हमारे यहाँ रात्रि 12 बजे के बाद जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। और अगले दिन जब चंद्रदेव के दर्शन हो जाते हैं, उनको अर्घ दे के ही हम भोजन जो है वो कर सकते हैं, या जो व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो व्रत है वो रखा जाता है। आपके यहाँ कैसा होता है आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो 16 सिंगारों को धारण करके, शादी का जोड़ा पहन के पूरी विधिवत रूप से व्रत कीजिए। और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो नीचे लिखिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दूंगी, क्योंकि मैं व्रत करती हूँ तो मुझे सारी जानकारी जो है वो हमारे यहाँ के हिसाब से पता है, जैसे हमारे यहाँ होता है। यदि आप पूछेंगे तो मैं अपने यहाँ, जैसा हमारे यहाँ यूपी में होता है उस प्रकार से मैं आप सबके साथ वो जानकारी जो है वो शेयर कर दूंगी। और समय समय पे करवा चौथ से जुड़ी और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं उन सबसे जुड़ी जानकारी जो है वो इस चैनल पे आती रहेगी। इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के उपाय और जो भी कथाएं होती हैं वो भी इस चैनल पे आएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।